31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर तियानजिन पहुंचे। पीएम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की बैठक में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हैं। इस बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। साल 2020 में हुए गलवान संघर्ष, सीमा पर जारी विवाद और अमेरिकी टैरिफ के बीच मोदी और जिनपिंग की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही थी। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच क्या बात हुई, इसे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए जो उन्होंने बैठक में राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने दिया है। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत दुनिया की 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। दोस्त बने रहना, अच्छे पड़ोसी होना, ड्रैगन और हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। बातचीत के दौरान जिनपिंग ने सहयोग मजबूत करने के लिए 4 सुझाव दिए, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक राष्ट्रपति जिनपिंग ने जो 4 सुझाव दिए हैं उनमें रणनीतिक संचार और आपसी भरोसे को मजबूत करना, दोनों देशों के बीच सहयोग का विस्तार करना, पारस्परिक लाभ और सफल नतीजे हासिल करना, एक दूसरे की चिंताओं में समर्थन देना, सामान्य हितों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना शामिल है। दोनों देशों की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच बैठक में किन मुद्दों पर क्या बात हुई। बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का भी जिक्र हुआ था, जिस पर कहा गया कि द्विपक्षीय संबंधों की बेहतरी के लिए सीमा पर शांति महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार पिछले साल सेना की वापसी और उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति पर दोनों नेताओं ने संतोष जताया है। साथ ही दोनों ने सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे। और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए, वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा, पर्यटक वीजा के साथ साथ वीजा सुविधा और सीधी उड़ानों के जरिए लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के जरूरत पर भी जोर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच सीधी उड़ानें जल्द ही शुरू हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उड़ानें कब से शुरू होंगी। कोविड महामारी के वक्त से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। साथ ही आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताते हुए चीन से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की अपील की है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने आपसी विकास, व्यापार संतुलन
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत में व्यापार घाटे का भी मुद्दा उठा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम करने पर जोर दिया है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले साल चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार करीब 127.7 अरब डॉलर था। इसके अलावा भारतीय इंडस्ट्री की निर्भरता चीन पर बढ़ रही है। बातचीत के बाद मोदी ने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने का न्योता भी दिया। 31 अगस्त को एससीओ की बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने कई देश के नेताओं से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन ऑन्ग, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबॉली, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव से मुलाकात की। 1 सितंबर को एससीओ लीडर्स की मीटिंग होगी, जिसमें सभी सदस्य देश साझा हितों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग से पहले एक तस्वीर आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच आपस में बात करते हुए नजर आए। आज यानी कि 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। फिर पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस मीटिंग से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉक।